आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है माधव जी ने, जो कि जौनपुर यूपी के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं माधव जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। माधव जी बताते हैं कि 24 दिसंबर 2005 ये वो वक्त था जब मैं अपने मामा के शादी में गया हुआ था। शादी के 4-5 दिन पहले ही मैं अपने परिवार के साथ मामा के घर पहुंच गया था। घर में गाने बजाने का माहौल बना हुआ था। ऐसी ही एक रात सब लोग घर में नाच गाना कर रहे थे और हम कुछ दोस्त मिलकर मजाखोरी कर रहे थे। बातों बातों में दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्यों ना बाइक लेकर गांव का एक चक्कर लगाया जाए। पहले तो मैंने इसके लिए साफ मना कर दिया, पर दोस्तों के बहकावे में आकर मैं चलने के लिए राजी हो गया। फिर किसी तरह से हमने 2 बाइकों का जुगाड़ किया और गांव की तरफ निकल गए। मेरे 2 दोस्त आगे आगे थे और मैं और मेरा दोस्त शिवम पीछे पीछे। जिस रोड पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे उस रोड पर हमारे सिवाय कोई परिंदा भी नहीं था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि ना चाहते हुए भी मुझे बाइक की स्पीड कम करनी पड़ी, जिस वजह से मेरे बाकी के दोस्त काफ़ी आगे निकल गए थे। अभी मैंने बाइक की स्पीड कम की ही थी कि तभी शुभम ने कहा, भाई जरा बाइक रोकना, हल्का होना है। इस पर मैंने बाइक रोकते हुए कहा, क्या बे। बाइक रोकते ही मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली तो रात के 11:30 बज रहे थे। घड़ी देखते ही मैंने शुभम को बुलाते हुए कहा, चल यार, हुआ कि नहीं तेरा। पर ना जाने क्यों शुभम कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। अभी मैं बाइक पर बैठे बैठे इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई बाइक पर आकर बैठा हो। मुझे लगा कि शायद शुभम होगा, लिहाजन मैं बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं बाइक पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ आई। ठीक से सुनने पर पता चला कि वो आवाज़ शुभम की है। यह सुनकर मैं हैरान था कि शुभम तो मेरे पीछे बैठा है, फिर यह आवाज़ आखिर है किसकी। इतने में ही मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर पर गई, जहां मुझे मेरे पीछे बैठने वाली औरत का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। रह रहकर उसकी आंखें एकदम से लाल हो रही थी और कफी एकदम से सफ़ेद। उसका यह चेहरा देखते ही मेरा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ने लगा। किसी तरह से मैंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, पर हड़बड़ाहट में मेरा बाइक पर से बैलेंस बिगड़ा और मैं बाइक पर से नीचे गिर गया। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी थी और बचने की उम्मीद भी ना के बराबर थी कि तभी पीछे से शुभम मेरे पास आ गया, जिसके आते ही वो औरत हवा में धुआं हो गई। जब हम लोग वहाँ से घर पहुँचे तो पहले तो घर वालों ने हमें काफ़ी डांट फटकार लगाई। फिर सारी घटना बताने के बाद उन्होंने बताया कि जहाँ तुम लोग रुके थे वहाँ एक बरगद का पेड़ है। आज से तकरीबन 2 साल पहले काला जादू करने वाली एक डायन को उस बरगद के पेड़ पर बांधकर जला दिया गया था। तब से वहाँ से गुजरने वाले लोगों को उस डायन की भटकती आत्मा परेशान किया करती है। तो दोस्तों, ये थी माधव जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।